बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर और दिव्य रुक्मिणी विवाह की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं। श्री शुक उवाच राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, महाराज भीष्मक विदर्भ के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। रुक्म अग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहोरनंतरः रुक्म केशो रुक्म माले रुक्मिन्नीशां श्वशासति। क्रमशः रुक्म रथ, रुक्म बाहो, रुक्म केश और रुक्म माली, ये 4 नाम इसमें बताए गए। रुक्म रथ, रुक्म बाहो, रुक्म केश और रुक्म माली, और इनकी एक बहन नाम है रुक्मिणी। इनकी विशेषता क्या है? तो बचपन से ही ये साधु संतों के मुखारविंद से, गुरुजनों के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन सुन के अपने अंतःकरण में भगवान द्वारिकाधीश की छवि बसा ली है। भगवान श्री कृष्ण को ही ये अपना सर्वस्व मानने लगे हैं। अपनी बिटिया की मन की बात जान करके महाराज भीष्मक अपने पुत्रों से कहते हैं कि बेटा, ये रुक्मिणी जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, इन्हीं को अपना जीवन सर्वस्व मान ली है। क्या हम रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश से कर दें? बच्चे बोले कि नहीं, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आपकी समझ ठीक काम नहीं कर रही है। इनका विवाह हम सब बड़े धूमधाम से करेंगे, आप चिंता न करें। क्यों? इनके बच्चे जो थे रुक्मी आदि सभी भाई, ये शिशुपाल के मित्र थे। और शिशुपाल भगवान कृष्ण को अपना विरोधी मानता था, अपना दुश्मन मानता था। इसलिए महाराज भीष्म को मना कर दिए उनके सब पुत्र की रुक्मिणी के विवाह की चिंता आप न करें, इसकी व्यवस्था हम सब करेंगे। दूसरे ही दिन घोषणा कर दिए कि बस 2 दिन बाद बारात आ रही है, रुक्मिणी को बोलिए वो दुल्हन बन के तैयार हो जाएगी। महाराज भीष्मक बोले कि अचानक से इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो गई? कहाँ विवाह होने वाला है? दूल्हा कौन होगा? 10 सवाल। रुक्मी बोला, आप चिंता न करें, हमारे बचपन के मित्र हैं शिशुपाल, चेदी नरेश, उन्हें हम फोन कर दिए हैं कि आप परसों दूल्हा बन के आ जाइए, आपका विवाह हमारी बहन रुक्मी से होगा। रुक्मी की ये बात सुने कि रुक्मी बता रहा था कि वो अपने मित्र शिशुपाल का विवाह अपनी बहन रुक्मिणी से करना चाहता है। रुक्मिणी अम्बा घबरा गई, अपनी भाभी श्री के पास गई। बोली, भाभी भी माँ होती है, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे कल्याण के लिए कुछ करें। भाभी माँ बोली कि देखो रुक्मिणी, घबराने से काम नहीं चलेगा, तो
तो चिट्ठी लिखिए। किनको? भगवान द्वारिकाधीश को। चिट्ठी लेके कौन जाएंगे? बोले भगवान के सबसे परम प्रिय ब्राह्मण देवता, विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, भगवान का सबसे परम हितैषी कोई है? ब्राह्मण। इनको धरती का भगवान कहा जाता है। वंदो प्रथम महेश्वर चरना, धरती के देवता। ब्राह्मण के हाथ से चिट्ठी लिखिए और द्वारिकाधीश तक लेकर के ब्राह्मण देवता जाएंगे। 7 श्लोकों में रुक्मिणी अम्बा द्वारिकाधीश को पत्र लिखती हैं। बहुत ही सुंदर पत्र। अपने कुल पुरोहित को बुलाती हैं। ब्राह्मण देवता, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ देवी बताइए, हम क्या मदद करें? आप हमारा ये पत्र लेकर के भगवान द्वारिकाधीश तक चले जाएं, उन्हें मेरा संदेशा दे दो। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी अम्बा के हाथों से लिखी हुई पत्र लेके जाते हैं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पत्र देते हैं। द्वारिकाधीश भगवान ब्राह्मण के सेवा में लग गए। चरण पखारे, आसन पे बिठाए, आरती उतार रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता भाव में भरे हैं। बोले भगवान ये सब बाद में कर लीजिएगा, समय बहुत कम है, पहले पत्र पढ़ लीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले ब्राह्मण देवता अगर इतना ही आवश्यक पत्र है तो आप ही पढ़ दीजिए, हम आप ही के मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। भगवान बोले ये अंतरंग मैसेज है, पर्सनल लेटर आया है आपके लिए, आप ही पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बोले हमारे लिए आपसे ज्यादा पर्सनल कोई नहीं है। ब्राह्मण हमारे हृदय के सबसे निकट है और आपके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक वाणी हमारे लिए आदेश होगा, इसलिए आप पढ़िए निसंकोच। हम आपके मुखारविंद से वो पत्र सुनना चाहते हैं। कुंडनपुर के महाराज भीष्म के कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता और भीष्म की बेटी रुक्मिणी के हाथों लिखा हुआ पत्र वो पढ़ के सुना रहे हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को। आप सब भी सुनिए पूरा पत्र, फिर इसकी चर्चा करेंगे। रुक्मिण्युवाच, सुना रहे हैं ब्राह्मण पर लिखने वाले रुक्मिणी अम्बा हैं, इसलिए रुक्मिणी उवाच वो बोल रही हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितं गतापम् रूपं दृशां दृदिशतां अखिलार्थलाभम् तच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिन्वतां ते, हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देती हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। ये हम आप सब के लिए मंत्र है। कल बताए थे, दिन में बच्चों के सामने भी चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मस्तक पे तिलक माथे पे चोटी और पीले धोती कुर्ता में निकलेंगे, लोग हंसेंगे। रुक्मिणी अम्बा क्या कह रही हैं? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितं गतापम्। आपके सुंदर सुंदर गुणों को सुन सुन करके
जो त्रिविध ताप का हरण कर लेती है। हमारा मन आपके श्री चरणों में रम गया है। कात्ता मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविन धाम विरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। भगवान के प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन्य धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं, आपके जैसे आप ही हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आप ही को पति के रूप में वरण न करेगी। कल आप कथा सुन चुके हैं ब्रज गोपिकाओं की कथा में। ये कृष्ण कौन है? तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हम आप सबके प्राणों के पति परमात्मा ही तो है। पति मतलब स्वामी। ये कोई स्त्री पुरुष की शरीर की कथा नहीं हो रही है, आप 5 दिन से सुन रहे हैं। ये परम पति की प्राप्ति की कथा है, परम आनंद की प्राप्ति की कथा है। तन्मे भवान खलवृत पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमविवशतो चैद्य आराध गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्षः। इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए, ये आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। आप पुरुष सिंह हैं। हमारे भैया रुक्मी शिशुपाल को निमंत्रण दे दिए हैं। उनके भी शरीर में हल्दी लग रही है, माथे पे मोल बन रही होगी, वो दूल्हा बन के आएंगे। गलती से भी हमारे शरीर का स्पर्श न कर लें, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्यों? आप सिंह हैं और हम अपने आप को आपको समर्पित कर चुके हैं, और सिंह का भाग सियार ले जाए, ये सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्तेष्ट दत्त नियमं व्रत देव विप्र गुरुवचनादिभिरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपानिं गृह्णात्मेन दम घोष सुतादयोन्ने। रुक्मिणी अम्बा कहती हैं, मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआं बावली आदि खुदवाना, इसको पूर्त धर्म कहते हैं, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके।
शोभाविनी त्वमजितो दधने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृत्नापतिभिपरीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसीन् विधिनो द्वैवीयशुल्कान्। हे प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारे राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। ये क्या है? निमंत्रण। विवाह के एक दिन पहले आप आ जाइए और यहाँ शिशुपाल की, जरासंध की और हमारे भैया की हजारों हजारों सेना हमारी सुरक्षा में रहेगी। हमें पता है कुत्ते 1000 घेर ले, शेर को परास्त नहीं कर सकते हैं। आप शेर हैं, इन सबको रौंद देते हुए, मथते हुए हमारा पानी ग्रहण करके हमें द्वारिका ले जाइएगा। शोभाविनी त्वमजितो दहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृत्नापतिभिपरीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसीन् विधिनो द्वैवीयशुल्कान्। अन्तः पुरान्तचरीमनिहत्य बन्धुं शत्वामुद्वये कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे धुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया। हर जगह ये विधि होती है कि विवाह से पहले कन्या गिरिजा पूजन शिव मंदिर में जाती है, माता रानी के चरणों में प्रणाम करती है, पूजन करती है। यदि आप यह सोचते हैं कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महल में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ला सकता हूं, तो इसका उपाय मैं आपको बता देती हूं। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हम भी जाएंगे एक दिन पहले, आप वहीं से हमारा पानी ग्रहण कर लीजिएगा। यस्यांग्रि पंकज रजहस्नपदं महन्तो वाक्षत्युपापतिरिवात्मपतो मोपयते। यर्हं भुजाक्षन लभे भवत प्रसादं जहामशुन्वक्रकृशाक्षतजन्दिष्या। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे इसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य मिलेगा। इस 7 श्लोक बड़ा अद्भुत, आज भी भगवान द्वारिकाधीश को प्रतिदिन ये 7 श्लोक सुनाए जाते हैं। शयन आरती के समय 4 धाम में एक धाम है द्वारिका धाम, और वहां पे आज भी ये परंपरा है। भागवत जी की ये 7 श्लोक नित्य प्रति भगवान को सुनाया जाता है। कथा बाल लीला, ब्रज लीला, मथुरा लीला से होते हुए द्वारका लीला में प्रवेश कर गए। बीच की कड़ी क्या है
बहुत सुंदर बाल लीला का दर्शन कर रहे थे कल। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी। गोकुल में सुख, मथुरा में दुख। क्यों दुख है कल सुन चुके हैं। कंस को अपना 8वां शत्रु पकड़ में नहीं आया है, इसलिए वो दुखी है। बार बार राक्षस भेजता है, पूतना, अघासुर, बकासुर, शक्तासुर, इसकी चर्चा कल हो चुकी है। अंत में भगवान को लाने के लिए अक्रूर जी को सोने का रथ देके भेजता है। भगवान को मारने के लिए अंतिम उपाय रचता है। वो भूल गया था कंस के भगवान को मारने का नहीं, खुद मरने का उपाय कर रहे हैं। कृष्ण बलराम आए, मथुरा में कंस वध करके द्वारिका लीला में प्रवेश किए। अभी द्वारिका लीला में प्रवेश ही हुई है कि उधर से ब्राह्मण देवता पत्र लेके आ गए। ब्राह्मण देवता ये पत्र पढ़ते पढ़ते भावुक हो गए। बोले सरकार समय बिल्कुल कम है, द्वारिका से कुंडनपुर तक चलना है। रुक्मिणी व्याकुल हैं आपके दर्शन के लिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले इसमें समस्या क्या है। अगर ये कार्य इतना आवश्यक है तो अभी आप अपने साथ हमको ले चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। ठाकुर जी रथ निकाले, ब्राह्मण देवता को रथ पे बिठाए और चल दिए। थोड़ी देर बाद उधर से दाऊ दादा आए, कन्हैया को घर में नहीं देखे। पूछी कहाँ गए भैया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है लाला। सभी लोग एक मत से बोले कि कुंडनपुर से कोई ब्राह्मण आए थे चिट्ठी लेकर के। वो चिट्ठी पढ़ के सुनाए और कन्हैया उनके साथ चल दिए। ठाकुर जी को न्यूज पहले से पता थी कि कुंडनपुर में महाराज भीष्म की बिटिया की शादी है और निमंत्रण आया नहीं है। अब फिर कुंडनपुर जाने का क्या मतलब है। वो समझ गए कि कन्हैया कोई लीला करने वाला है। पीछे से पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर के हल मूसल के साथ दाऊ दादा चल दिए। अब वहां बड़ा अद्भुत दृश्य है। शिशुपाल आ चुका है दूल्हा बन के, जरासंध उसके संरक्षण में खड़ा है। सबको ये डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ होगी इस विवाह में द्वारिकाधीश के द्वारा। इसलिए हजारों हजारों सैनिकों के घेरे में रुक्मिणी अम्बा को भेजा जा रहा है। कहां? गिरजा पूजन के लिए। मंदिर में रुक्मिणी अम्बा गिरजा पूजन कर रही हैं। हजारों सैनिक बाहर घेरे खड़े हैं अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के। ठाकुर जी एकदम चकाचक रथ पे बैठे, घोड़ों की टाप को एकदम सुनाते हुए और जाके वहीं पे रथ रोके जिस मंदिर में रुक्मिणी जी पूजा कर रही थी। अब जरा देखिए इनकी योग माया सम्मोहनी शक्ति, देखे और दीवाना कर दे शायद इसको जादू आए। एक बार ठाकुर जी मुस्कुरा के सबको देख दिए जी। जितने सैनिक तलवार भाला लेके खड़े थे ना, ठाकुर जी एक बार सबको मुस्कुरा के देख दिए। सब भाला तलवार छोड़ दिए नीचे जमीन पे और एक टक ऐसे हाथ रख के देख रहे हैं। अरे कितना सुंदर स्वरूप। दूसरा कह रहा है स्वरूप देखो मोर का मुकुट कितना सुंदर। तीसरा कह रहा है पीताम्बरी कितनी सुंदर। चौथा कह रहा है ये देखो इसका हाथ में बंसी कितना सुंदर। सब भूल गए कि हम किस काम के लिए आए थे। ये सर्वांग सुंदर का दर्शन करते सब पागल हो गए इनकी ओर। बगल का सैनिक बोला अरे स्वरूप में फंसे हो, देखो इनका रथ कितना सुंदर, पूरे सोने से मढ़ी हुई है। चौथा सैनिक बोला अरे रथ की छोड़ो, इसकी घोड़े को देखो कितना सुंदर घोड़े जिसमें जोते हुए हैं। कोई रथ को देख रहा है, कोई घोड़े को देख रहा है, कोई श्याम सुंदर के मुकुट को देख रहा है, कोई पीताम्बरी को देख रहा है। असब मंत्र मुग्ध। गिरजा पूजन करके जैसे ही
रुक्मिणी अम्बा निकली। ठाकुर जी एक बार रुक्मिणी को देख करके मुस्कुरा दिए। वो समझ गई काम बन गया। एकदम चकाचक आगे बढ़ के ठाकुर जी पानी ग्रहण किए, हाथ में हाथ डाल करके और सब सैनिकों के साथ अपनी गजगामनी चाल से रथ की ओर बढ़े। और सब सैनिक एकदम टुकुर टुकुर देख रहे, अरे देखो तो कैसी सुंदर जोड़ी, कैसी गजगामनी चाल, कैसी हंस के जैसे चाल चल रहे हैं। कोई सैनिक बोले, अरे इस दूल्हे के साथ तो हमारी किशोरी जी बहुत सुंदर लग रही हैं, जोड़ी बहुत अच्छी है, चाहे जो हो। ठाकुर जी रुक्मिणी अम्बा को लेकर के विराजमान हो गए रथ पे। घोड़े को चाबुक दिए और घोड़ा यह गया वह गया। अरे वाह क्या सुंदर जोड़ी, जीवन में पहली बार ऐसी जोड़ी देखी गई है। नेत्र सफल हो गए, जीवन धन्य हो गया। ठाकुर जी गए, उनकी माया गई। एक सैनिक बोला कि जोड़ी बहुत अच्छी थी, जीवन में पहली बार देखे, लेकिन ये तो बताओ हम लोग हजारों सैनिक यहाँ क्यों खड़े थे? माया का असर खत्म हुआ ना, तो सब अपने अपने स्वरूप में आ गए। बोले अरे हम लोग तो यहाँ रुक्मिणी अम्बा की सुरक्षा में थे, वो कहाँ गई? तो वो तो लेके गया दूल्हा। अरे दौड़ो पकड़ो, वो चल के चला गया हम सबको, समझे गए? सारे सैनिक दौड़े इधर से, रुक जा ठहर जा, भागता कहाँ है भगोड़ा? अब जो मन में आए सो बोल रहा था, अपनी गलती लोग दूसरे के माथे थोप रहे थे। थोड़ी ही दूर में अभी ठाकुर जी तो गए ही थे ना, पीछे से सब मारो काटो दौड़ो पकड़ो दौड़ा आ रहा है। ठाकुर जी तुरंत रथ घुमाए, भागे नहीं, वहीं रथ रोके। और जैसे ही ठाकुर जी रथ घुमाए, पीछे से जोरदार आवाज आई, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया पीछे घूम के देखे कि इतना जोरदार जयकारा लगाने वाला कौन है, तो हल मुसल कांधे पे लिए दाऊ दादा मुस्कुरा रहे थे। दाऊ दादा आप यहाँ कैसे? बोले कन्हैया हमें सब पता था कि तुम क्या लीला करने वाले हो, चिंता मत करो, बहू को लेके तुम द्वारिका जाओ, इन सब का स्वागत हम करते हैं। पूरी सेना लेके आए हैं, बारात साथ में है। ठाकुर जी रुक्मिणी अम्बा को लेके आगे बढ़े और हल मुसल लेकर के कमान संभाले, स्वागत की। दाऊ दादा हल से खींचे और माथे पे मुसल का प्रहार करें, गोविंदाय नमो नमः। बस 2-4 का चकाचक करवाए, बाकी सब जान बचा के भागे। हिम्मत न हो कि अब इनके सामने पड़े। सब दौड़ता हाँफता गया रुक्मी के पास। बोले महाराज गजब हो गया। क्या हुआ जी? तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए। बोले आप लोग क्या कर रहे थे वहां पे? आप क्या कर रहे थे वहां? आपकी जिम्मेवारी थी सुरक्षा। बोले हम सब कर रहे थे, हम पकड़ भी लिए थे उनको, लेकिन बीच में हल मुसल वाले दाऊ दादा आ गए और सबका बिछौना कर दिए। हम लोग किसी प्रकार जान बचा के भागे हैं कि आपको सूचना तो दें। पीछे से घोड़े पे सवार होकर के रुक्मी दौड़ा, ठाकुर जी को पकड़ दिया। भागते कहाँ हो भगोड़े, रुक, पहले हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठाकुर जी एक ही बार में ऐसा चकाचक आनंद करवाए, उसकी गर्दन में फांस डाल दिए, तलवार निकाले। रुक्मिणी अम्बा पैर पकड़ ली। बोले सरकार अभी अभी हमारा ब्याह भया है, खून खराबा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कौन है? हमारे भैया हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए, तो आपके भैया हैं तो हमारे भी तो कुछ लगेंगे ना? क्यों जी, क्या लगेंगे? हाँ बोले अब इनके साथ कुछ विनोद तो करें, आ गए हैं तो। ससुराल में बिना हंसी मजाक का बारात वापस जा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी तलवार से उनकी एक तरफ की मूंछ मोड़ दिए, एक तरफ की बाल मोड़ दिए। बोले अब वापस जाइए, विदाई कराने आइएगा। अब ये जीजा साला का जो है सो विनोद है, वो तो ठाकुर जी जाने। इधर से आधा मूंछ आधा बाल सफा चट करा के इधर से रुक्मी गया
अब इसका ये स्वरूप देखा शिशुपाल, बेचारा दूल्हा बन के आया था, घोड़ी पे चढ़ा। जैसे ही पता चला कि दुल्हन द्वारिकाधीश ले गए, शिशुपाल बोला मित्र ये अच्छा नहीं हुआ, यहां से वापस नहीं जाएंगे, यहीं चिता से जाके मरेंगे। क्यों? अरे शरीर में हल्दी हमारी लगी, शेरवानी हम पहने, घोड़ी हम चढ़े, मोर हमारे माथे पे, और दुल्हन द्वारिकाधीश लेके गया, क्या मुंह दिखाएंगे? वापस जाके घर में बगल में जरासंध था, हाथ रखा कंधे पे, बोले चिंता करते हो, हमें देखो 16 बार हम पराजित हुए इसी कृष्ण से, 16 बार पराजित होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे, 17वां बार में हम मैदान से भगा दिए, रणछोड़ बना वो। शिशुपाल जरासंध को देख करके उसको सांत्वना मिली कि हमसे ज्यादा बड़े बड़े बेशर्म हैं धरती पे, तो हम एक ही बार में क्यों मरे? है ना जी? जो 16 बार अपमानित हो के नहीं मरा, तो हमारा तो ही पहला बार है। धरती पे इतने बड़े बड़े बेशर्म जीवित हैं, तो क्या हम नहीं जी सकते हैं? जरासंध को देख के संबल मिला शिशुपाल को, बोला मरेंगे तो नहीं, लेकिन आज के बाद एकदम माला लेकर के रोज गाली देंगे कृष्ण को। यही करता था शिशुपाल। लोग पूछते हैं महाराज शिशुपाल कृष्ण को गाली क्यों देता था? बताइए, ये कारण कोई कम है गाली देने के लिए? दूल्हे का सारा संस्कार बेचारे का हुआ किसका? शिशुपाल का। दुल्हन कौन ले गए? अब वो गाली न दे तो क्या माला लेके जाए पहनाने, उनको स्वागत करे। दूल्हे को विवाह से पहले कौन कौन सा संस्कार होता है पता है आप लोग को? नहीं? हाँ, आपको कहां से पता होगा, अभी आप बने नहीं है। बेटिंग वाले देखिए सर हिला रहे हैं। विवाह एक ऐसी घटना है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगा दी जाती है। नहीं, संसार में चोट लगता है तब हल्दी चूना लगाया जाता है, दर्द कम होता है उससे, एंटीसेप्टिक दवाई। लेकिन विवाह हो, चोट बाद में लगना कन्फर्म है, इसलिए हल्दी पहले लगा दी जाती है। और कहां कहां लगेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पूरे शरीर में हल्दी लगाओ। नहीं, ये सब विधि है जी। अच्छा, हल्दी लगाने वाली माताएं सब स्पेशलिस्ट होती हैं, इनसे पूछिए कुमारी कन्या हल्दी लगाती है जी? नहीं ना? नहीं, आप नहीं छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दर्द देने का अनुभव नहीं है अभी। सब जो अनुभवी लोग हैं, स्पेशलिस्ट, वो आएंगे सेवा करने। नहीं, भगवान दर्द सहने की क्षमता दें, इसलिए पहले पूरे शरीर में एकदम चकाचक। दूल्हा समझता है हल्दी लगेगा हम गोर हो जाएंगे, इतना बढ़िया गोर होता है, बाद में पता चलता है सब। हल्दी लगती है ना आपके यहाँ भी जी विवाह में? हाँ, इसीलिए लगती है। हल्दी लगने के बाद दूल्हा जो वस्त्र धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? शेरवानी। दूल्हा एक दिन के लिए जब निकलता है तो कहता है कि हम शेरवानी। वैसे जीवन भर फिर वो शेर ही रहता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि विवाह के बाद उस पे भवानी सवार हो जाती है। फिर शेर की सवारी कौन करते हैं? गणेश जी को मिला चूहा, विष्णु जी को गरुड़, इंद्र जी को हाथी, बाबा को बैल। ये माता ही है जो शेर को संभाल सकती है। नहीं तो बस वो निकलते हैं एकदम हल्दी लगा के, फिर कहते हैं घोड़े पे चढ़ के कि हम शेरवानी पहने। क्या शेरवानी? भीतर गए मड़वा में भवानी सवार, उसके बाद बेचारा पूंछ हिलाएगा। एक बार एक शेर का विवाह हो रहा था तो सब शेर नाच रहे थे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बीच में आके एक चूहा नाचने लगा।
तो सब पूछा कि भाई साहब आप क्यों नाच रहे हो? हम तो शेर हैं इसलिए नाच रहे हैं। दूल्हा बोला हम शेर हैं इसलिए ब्याह में जा रहे हैं, आप क्यों नाच रहे हो? चूहा हो? चूहा बोला भाई साहब बस ब्याह कर लो समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं तुम बताओ, बताना पड़ेगा, तुम क्यों नाच रहे हो? चूहा बोला कि विवाह के पहले हम भी शेर ही थे, एक बार ब्याह कर लो फिर तुम मेरे जैसे हो जाओगे। भूल गई साम दाम भूल गई हेकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। बस इतने में जीवन निकल जाना है, समझे? सब हेकड़ी निकल जाएगा। जो फंसे हैं सबका चेहरा देखने लायक है। देखिए उनकी मुस्कुराहट बता रहा है। महाराज विवाह के पहले ये सब बता देते तो ये दुर्दशा से शायद हम बच जाते। और जो बच्चे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा। हल्दी लग गई, शेरवानी पहन लिए, अब क्या तो माथे पे मोर पड़ेगा? नहीं, मोर चढ़ता है ना जी माथे पे दूल्हा का। मोर किस चीज का बनता है? किसका? पीतल का, सोने का, चांदी का, किस चीज का मोर बनता है आपके यहाँ? देखिए सुदीन बाबा बोल रहे हैं खगड़े का। सही बात है, खगड़े का ही ना। और खगड़ा भी कैसा? एकदम सूखा ढंढन, नहीं गीला नहीं, तार की खगड़ी भी सूखा हुआ, उसकी मोर बनती है। कैसे बनती है? तो पहनने वाला भाग होता है, भीतर देखिएगा पूरा खोखड़ रहेगा, नहीं, और ऊपर से खूब बढ़िया बॉल बत्ती लगा करके उसमें चमचम कर दिया जाता है। क्यों ऐसा मोर माथे पे? एक बार ये मोर माथे पे जिसके रखा गया उसका जीवन ऐसा ही, भीतर से खोखड़ ढंढन, कुछ नहीं बचेगा। बाहर से बॉल बत्ती खाली दिखेगा, पान खा के घूम रहे हैं बाहर, कुछ नहीं बचेगा भीतर, समझे कि नहीं? भीतर एकदम खोखड़ ढंढन, इधर जाएगा उधर जाएगा बेचारा। कैसा ढंढन? तो अंग्रेजी वाले मैम से पूछिए, ये हमारे हस्बैंड हैं। हस्बैंड ऐसा बैंड जितना बजाइए बेचारे हंसते हंसते बजेंगे जीवन भर, समझे कि नहीं? इसको कहते हैं हस्बैंड। अब ढंढन खगड़ी हो गया ना जी, तो जब इधर से उधर तो बजेगा हंसते हंसते। ये सब विनोद है। द्वारिकाधीश का पुरोहित। अब आज कथा थोड़े होना है, आज बारात में अब आनंद करना है कि 5 दिन से जुट्ठो माथा बुकी हो रहा है। जितना समझना था आप सब समझदार हैं, समझ गए 5 दिन में। अब आज मौज करते हैं विवाह में। विवाह में कोई कथा समझ में आती है? विवाह में बस यही सब समझ लीजिए। इससे बचना है तो पहले बता दे रहे हैं, आ जाइए सब बाबा जी बन जाइए, साथ में लड्डू पूड़ी की व्यवस्था चकाचक। और बताएं कि रहने दें? और बताएं, बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसकी माँ बड़े प्यार से उसके माथे पे हाथ फेरती है ना जी। आप लोग भी माँ हैं। मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा पीला, मेरा हरा, खूब प्यार करती है। और जितना माँ हाथ फेरेगी बच्चे के माथे पे धीरे धीरे बाल उगने लगता है, उगता है ना। अब विवाह के बाद फिर दोबारा हाथ फिरता है, उसका परिणाम देखिए ऐसा आता है सामने। समझ गए ना आप लोग? दोबारा हाथ फिरा तो सब धीरे धीरे बाल गायब होना शुरू होगा, समझे ना? फिर पूछेंगे कितना बाल बचा है, तो बस 4 गो बचा है। चारों धाम उतने में नजर आने लगेगा। ये सब विनोद है ठाकुर जी के विवाह के। ये विनोद किसके साथ? शिशुपाल के साथ किया गया। बेचारा का सब विधि उसका हुआ और दुल्हन द्वारिकाधीश ले गए। अब थोड़ा इस कथा को गंभीरता को समझिए। ये तो थोड़ा आपको हल्का करवा दिए क्योंकि आज कंस वध किए हैं ठाकुर जी, फिर विवाह में जा रहे हैं तो उधर मरने जीने वाला काम खत्म, अब मौज वाला काम। राक्षस को मारने में ज्यादा नहीं समय लगता है, 1 मिनट में मारे चल दिए। हम राक्षस की कथा करने थोड़े आए हैं, हम तो ठाकुर जी की कथा करते हैं। अब इस कथा की गंभीरता को समझिए, फिर झांकी बुलाएंगे। झांकी तैयारी बोला हुआ है। जो भी जिम्मेवार हैं 15-20 मिनट में झांकी को यहाँ लाने की व्यवस्था देखेंगे। तब तक 20 मिनट में आप कथा को
क्रीम निकाल करके दे रहे हैं। अगले 10 मिनट संभालिए कथा को। रुक्मिणी यानी महालक्ष्मी और कृष्ण यानी महाविष्णु। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आप कथा सुन चुके हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का संकल्प है, जब जब हमारे सृष्टि में कोई अपने गलत कर्मों से कोई व्यवधान उत्पन्न करना चाहेगा, तब तब उसको ठीक करने के लिए हम अलग अलग रूपों में आएंगे। इसी को अवतार की लीला कहते हैं। इस बार की जो अवतार की लीला हो रही है वो महालक्ष्मी इस बार 2 रूपों में प्रकट हुई हैं। ब्रज लीला में वही श्री राधा रानी है और द्वारिका लीला में वही रुक्मिणी अम्बा है। दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रज लीला में जो कान्हा कनुआ है, द्वारिका लीला में वही द्वारिकाधीश बने हैं। तो कृष्ण मतलब महाविष्णु और रुक्मिणी मतलब महालक्ष्मी। लक्ष्मी धन की देवी है ना, और नारायण ज्ञान के देवता हैं। ये नित्य सिद्ध हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। एक ही परमात्मा जब लीला करना होता है तो वही वृषभानु जी के यहाँ लाली के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वही वसुदेव जी के यहाँ लाला के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कोई भेद नहीं है। आप कथा सुन चुके हैं। वसुदेव जी के यहाँ लाला के रूप में और वसुदेव जी गए नंद जी के यहाँ तो वहां पहले लाली के रूप में प्रकट थी नहीं। कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए वेद परमात्मा की स्तुति करती है तो तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम ही माता हो तुम ही पिता हो। धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान के देवता नारायण। लक्ष्मी नारायण की चरणों में निवास करती हैं। और रुक्मी लक्ष्मी को कहां भेजना चाहते थे? शिशुपाल के पास। शब्दों का खेल समझिए। शिशु यानी बच्चा, पाल मतलब पालन पोषण करना। वैसा व्यक्ति जो अपने धन रूपी लक्ष्मी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए करता है। भैया ये देखो, हम इतना जमा करके जाएंगे कि 3 पीढ़ियां को कमाना नहीं पड़ेगा, बैठ के खाएगा। ऐसा विचार वाला व्यक्ति जो है वो शिशुपाल नहीं। वो रुपया को हाथ से नहीं दांत से पकड़ के बैठा है। हम किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, ज्ञान यज्ञ के लिए माथा रगड़ते रहिए, कुछ नहीं। जब जब मौका आए तो किसी न किसी बहाने से वो बाहर निकल जाएगा। आप फंसा नहीं सकते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, एक कंजूस सेठ 1 रुपया किसी को नहीं देता था। गांव के कुछ लोग योजना बनाए कि सब मिल के चलते हैं, लाजे लिहाजे कुछ तो देगा, पूरा गांव एक साथ जाएगा। तो पूरे गांव के लोग गए। सबको देख के सेठ जी पानी पानी हो गए। रसीद आगे बढ़ा दिए गांव वाले कि महाराज जो इच्छा हो सो भर दीजिए। तुरंत भर दिया 1 लाख रुपया। तो गांव वाले को लगा कि ये कंजूस का विचार बदल गया है। जो 1 रुपया नहीं देता था 1 लाख दे दिया। लोग बड़े खुश होकर के चेक लेके गए, बैंक में गए, चेक जमा किए। मैनेजर दस्तखत करने से मना कर दिए, बोले चेक भंजेगा नहीं। क्यों? 1 लाख रुपया तो भरा है पर भरने वाला का दस्तखत नहीं है। फिर दौड़ा आया उधर से कमेटी वाले के, लगता है गलती से दस्तखत करना भूल गए सेठ जी। बोले सेठ जी यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। सेठ जी हाथ जोड़ दिए, बोले हम दान करते हैं, अपना नाम नहीं कमाते हैं। समझे कि नहीं? हमको नाम से क्या मतलब है? जो दे दिए सो दे दिए, उसमें नाम क्या लिखना है? अब बताइए, हम नाम के लिए दान किए हैं। लोग नाक रगड़ते रह गए, वो नाम नहीं लिखे, दस्तखत नहीं किए। कितना का दान हुआ? ये क्या है? किसी बहाने से जो है सो भाग जाना। धर्म में पैसा न लगे और सिर्फ
बच्चों के लिए मकान, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, गहना, जेवर जमा कर रहे हैं। कल बताए थे ना, इससे पूर्व जन्म में कौन कौन शरीर धारण करके आए हैं उसका गुण प्रकट हो जाता है। कभी बैल वाला गुण, कभी गधा वाला गुण, अलग अलग गुण, कभी सांप वाला गुण। जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उसी का नाम शिशुपाल है। उसको कितना भी समझाइए, जब देने की बारी आएगा तो दांत दिखा के भाग जाएगा, देगा कुछ नहीं। लेकिन इनका भी नाम नारायण है और ये 3 जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंग ललित इनको कहते हैं। बांके बिहारी को देखिए, कभी ये सीधे खड़े नहीं होंगे। कहां कहां से टेढ़े हैं तो इनकी पैर टेढ़ा, एक दूसरे पे टांग चढ़ा के खड़े मिलेंगे। इनकी कमर टेढ़ी, इनकी गर्दन भी झुकी राधा रानी की तरफ, उनकी गर्दन की तरफ। 3 जगह से टेढ़े। ये तीनों गुण से परे हैं और 3 जगह से टेढ़े हैं। एक बार मैंने विनोद में पूछा, बिहारी जी आपको क्या तकलीफ है, आप सीधे क्यों नहीं खड़े होते हो? मुस्कुराए, बोले महाराज आपको पता नहीं है, दुनिया वाले बहुत टेढ़े बन के मेरे पास आते हैं, उन टेढ़ों को सीधा करने के लिए हमको टेढ़ा बनना पड़ता है। समझे कि नहीं? जब ये टेढ़ी टांग वाला लंघी मारता है ना, तब उधर से लोग चिल्लाते आते हैं, महाराज कोई उपाय बताइए, हाँ पितृ दोष शांति भागवत कराइए। समझे कि नहीं? तब उसको भजन में मन लगता है। वो लंघी मारा, ये पितृदोष क्या है? हमारे सबसे मूल पितृ कौन है? नारायण, बता चुके हैं। वहीं से तो सृष्टि चली है। वो प्रसन्न नहीं है, यही पितृदोष है। उनको प्रसन्न करिए। कैसे प्रसन्न होंगे? तो ये लक्ष्मीपति हैं, नारायण के चरणों में लक्ष्मी को जाने दीजिए, इससे लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगे और नारायण भी प्रसन्न होंगे। शिशुपाल जबरदस्ती ले जाना चाह रहा है। गई लक्ष्मी, रुक्मिणी जी गई हैं। अभी आप देखे चिट्ठी लिख दिए प्रभु को। आज के जमाना में फोन कर देंगे, क्या होगा? इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति अपने पत्नी को आपके यहाँ भेजा है कथा में 7 दिन के लिए। आज 6ठे दिन हुआ है और उसको बहुत जरूरी काम पड़ गया। वो अपने पत्नी को फोन करे कि भाई देखो अब 6 दिन हो गया कथा, हमको बहुत इमरजेंसी है, वापस आ जाइए। तो वो चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? आप मना करते रहिए, रुकेंगी? नारायण कृपा पूर्वक अपनी पत्नी पूरे संसार को दिए। क्यों? क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं और वो हमारी माँ है। नहीं, ओम जय लक्ष्मी माता, माता। और माँ का धर्म है अपने सभी बच्चों को प्रेम दे, प्यार दे, स्नेह दे। लेकिन कोई बच्चा उदंड हो जाए तो माँ को फिर मन लगेगा उसके साथ, वो फिर अपने पति के पास चली जाएगी। नहीं नहीं, ये बच्चा जो है सो ठीक नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। भगवान कृपा पूर्वक अपनी चरण की लक्ष्मी धन जन जन में दे दिए। क्यों? इसको धर्म के काम में लगाइए, यज्ञ में लगाइए, कथा में लगाइए, पूजा में लगाइए, कीर्तन में लगाइए। लोग शिशुपाल बन गए। नहीं नहीं, हम इनको बैंक में जमा करेंगे, तिजोरी में भरेंगे, स्विस बैंक में ले जाएंगे। लक्ष्मी जी एक बार फोन करेंगी नारायण को, और क्या होगा? नारायण क्या करेंगे आके? तो रुक्मिणी हरण। नहीं, रुक्मिणी जी का हरण करने आए हैं। ये हरण क्या है? जीवन भर गलत सलत झूठ सच करके रुपया पैसा जमा करिए और एक बार कोई हारी बीमारी आया, 10-20 लाख गया। क्या हुआ? रुक्मिणी हरण हो गया कि नहीं हो गया? चलो, हारी बीमारी नहीं आया, जोश बढ़ गया, भीतर से बीपी बढ़ गया और कोई बड़े से टकरा गए। क्या हुआ? मुकदमा हो गया। कुछ वकील साहब ले गए, कोई थानेदार ले गए, कोई जज साहब ले गए। ये सब रुक्मिणी हरण हो रहा है। एक दो नहीं, ऐसे हजारों रुक्मिणी हरण की लीला आपको रोज दिखाई दे जाएगी। रुपया ले लेके लाइन में खड़े हैं, महाराज हमसे 10,000 ज्यादा ले लिए, बेल दिलवा दीजिए। समझे कि नहीं? अब बताइए, वो कोई समझे हैं? काहे को दे रहे हैं?
ये सब रुक्मिणी हरण का तरीका है ठाकुर जी का। रुक्मिणी हरण से बचने का तरीका भी सुन लीजिए। रुक्मिणी हरण से बचने का तरीका रोज रिकॉर्डिंग में देखिएगा। हमारे यजमान जो हैं माल्यार्पण करने आते हैं और रोज जो है सो धन रूपी लक्ष्मी को नारायण रूपी चरणों में चढ़ा के जाते हैं। ये बचने का उपाय है। कैसे? मान लीजिए कोई पति पत्नी किसी कारण से अलग हो गई, बिछड़ गई, मेले में कभी कहा सुनी हो गया, हो जाता है, और किसी के माध्यम से फिर समझौता हो गया, पति पत्नी को मिला दिया गया, तो जिसके द्वारा मिलाने का काम हुआ, पति पत्नी दोनों की प्रसन्नता उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना जी। लक्ष्मी आप सबके पैकेट में और नारायण हमारे पास भागवत जी में है ना। ज्ञान के देवता नारायण है कि नहीं है? हम यहाँ रुपया लेके आते हैं, रुपया आप लोग लेके बैठे रहते हैं, हम तो ठाकुर जी को लेके आते हैं, इन्हीं को साथ लेके जाते हैं। ठाकुर जी जहां प्रकट होते हैं वहां लक्ष्मी जी आपको विवश करते हैं कि हमको पहुंचाओ वहां। नहीं, और जो नहीं पहुंचाया वैसे नालायक लड़के से लक्ष्मी जी रूठ के आ जाते हैं। लक्ष्मी जी जाएंगी दोनों हाल में, आप मन से भेजिए बेमन से भेजिए, दोनों में अंतर बस समझ लीजिए। मन से भेजिए यानी धन रूपी लक्ष्मी को ज्ञान रूपी नारायण के काम में लगा दीजिएगा तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और ज्ञान के देवता नारायण भी प्रसन्न रहेंगे। आपके वंश में कभी भी दुर्बुद्धि वाला धुंधकारी पैदा नहीं होगा। फिर गोकर्ण जी आएंगे। ये इसी भागवत जी की कथा है। और नारायण प्रसन्न नहीं रहे, जमा कर करके रखिए, कोई धुंधकारी आएगा मारपीट के छीन के आपके सामने सब बर्बाद करके जाएगा और आपको भी घर द्वार छोड़ के बंद जाना पड़ेगा। यही है रुक्मिणी हरण की कथा। धन रूपी लक्ष्मी को नारायण रूपी ज्ञान के चरणों में आने दीजिए। नारायण की कृपा यानी लक्ष्मी की भी कमी नहीं रहेगी, धन की कृपा लक्ष्मी की भी कमी नहीं रहेगी और नारायण की कृपा बुद्धि की भी कमी नहीं रहेगी जीवन में। दोनों चाहिए कि एक चाहिए जी बताइए? ज्ञान के साथ धन चाहिए कि सिर्फ धन चाहिए? दोनों चाहिए। तो एक और कथा सुनना पड़ेगा। लक्ष्मी जी के पास 2 गाड़ी है, वाहन। एक बड़ा वाला BMW समझते हैं? चलिए और आसान कर दें, स्कॉर्पियो तो समझते हैं ना, बढ़िया वाला एकदम टॉप मॉडल का स्कॉर्पियो। और दूसरा वाला एकदम छोटा सा स्कूटी, उसका हेडलाइट फूटा हुआ है। अब बताइए, 2 गाड़ी रखते हैं लक्ष्मी जी और दोनों से जब मन तब जाते हैं। आप लक्ष्मी को चाहते हैं तो किस गाड़ी से आए लक्ष्मी जी? स्कॉर्पियो से कि वो फूटी लाइट वाली स्कूटी से? फूटी लाइट वाली से ना। कैसे जी? आपके दरवाजे पे कौन गाड़ी लक्ष्मी जी का रुकना चाहिए? स्कूटी की स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो पता है क्या है? पहले स्कूटी को समझ लीजिए, फिर स्कॉर्पियो समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी पूजा में आप देखेंगे लक्ष्मी जी का जब मूर्ति लाते हैं, फोटो लाते हैं, मूर्ति बैठाते हैं तो लक्ष्मी जी के बगल में एक उल्लू बैठा रहता है ना। उल्लू भी लक्ष्मी का वाहन है। वो क्या है? स्कूटी। उसका हेडलाइट फूटा हुआ, उल्लू को दिन में दिखाई देता है नहीं, इसीलिए लक्ष्मी पूजा रात में होती है। नहीं, दीपावली के दिन में पूजा करते हैं कि रात में? और कुछ ज्यादा समझदार होते हैं वो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में महाराज सिंह लगन में लक्ष्मी जी को पकड़ेंगे। क्यों? जितनी घनी अंधेरा उल्लू को उतना बढ़िया दिखाई देगा, उतनी बड़ी लक्ष्मी पकड़ाएंगे। लेकिन दीपावली की रात में जब आप पूजा करते हैं, आप सब भी करते होंगे, ईमानदारी से सोच के बताइए, उस दिन लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि नारायण स्कूटी से नहीं जाते हैं, वो ससुराल की गाड़ी पर नहीं चलते हैं, वो अपनी स्कॉर्पियो से BMW से निकलते हैं।
जब नारायण के साथ लक्ष्मी निकलती हैं तो उल्लू पे नहीं, वो गरुड़ पे निकलती हैं। गरुड़ उनका जो वाहन है वो BMW है, स्कॉर्पियो है। लक्ष्मी को कभी भी देख लीजिए, जब नारायण के साथ निकलेंगे तो गरुड़ पे सवार रहेंगे। क्यों भैया, साहब के साथ जा रहे हैं तो साहब की गाड़ी पे चलेंगे ना, अपनी गाड़ी वो टूटी फूटी स्कूटी लेके क्यों जाएंगे। उस समय उल्लू नहीं देखिएगा, दोनों में अंतर समझिए। बिना ज्ञान के धन की प्राप्ति हो गई, मतलब बिना नारायण के लक्ष्मी मिल गए तो समझ लीजिए कि वो उल्लू जैसा बुद्धि बना देंगे उसका। ये है लक्ष्मी वाहन उल्लू। बिना पढ़े लिखे धन मिल गया, बिना ज्ञान के धन मिल गया, पते नहीं चल रहा वो धन का करें क्या। उसी धन से बाजार में काजू किशमिश छुहारा मिल रहा है और उसी धन से बाजार में गुटखा सिगरेट शराब मिल रहा है। क्या खरीदे क्या न खरीदे, ये बुद्धि खत्म हो गया तो समझ लीजिए उल्लू जैसा बुद्धि दे दिए लक्ष्मी जी उसको। कोई उधर से आ रहा है, महाराज ये हमारे तरफ से काजू किशमिश का प्रसाद, और कोई उधर से आ रहा है चुपचाप पीछे जाकर के पुड़िया फाड़ के बैठ जा रहा है। दोनों में रुपया लगता है कि नहीं जी। उसी पैसा से बाजार में दूध दही घी माखन सब बिक रहा है, और उसी पैसा से कोई शराब पी के नाली के किनारे पड़े हैं। अपने शरीर का भी शुद्ध नहीं है। इतनी कृपा हो गई है कि कभी कभी मोहल्ले का कुत्ता आकर के उनके मुख में गंगा जल डाल के चला जाता है, पता नहीं चलता है कि हम क्या आनंद ले रहे हैं, समझे कि नहीं। वो शराब भी तो पैसे से मिलती है कि नहीं मिलती है, उसमें लक्ष्मी का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। पैसा रहते बुद्धि उल्लू जैसा हो गया, तभी ना वो नाली के किनारे पड़ा है। और इस कथा में देख लीजिए, यहां भी पैसा लगा कि नहीं लगा, ये बिना पैसा के थोड़े हो रहा है। टेंट पंडाल लाइट साउंड व्यवस्था, रुपया का उपयोग यहाँ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए, यहाँ जिनका पैसा लगा है उनकी बुद्धि उल्लू जैसी है कि गरुड़ जैसे भक्ति में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। यहाँ एक एक रुपया जिनका लग रहा है उनका जीवन भक्त के जैसा। गरुड़ मतलब भक्त, जिस पे भगवान सवार हो जाए उसका जीवन भक्ति में रम जाता है प्यारे। और भगवान के साथ आएंगे लक्ष्मी तो उनका जीवन भी वो भक्ति में बना देंगे। ये अंतर है। ज्ञान के साथ धन चाहिए तो जीवन में भगवान की भक्ति अपनाना पड़ेगा, और नहीं तो उल्लू जैसा बुद्धि तो फिर फोकट में बांटते हैं, कुछ कर्म नहीं है, वो बना बनाया मिलेगा। बात समझ में आ रही है जी। लक्ष्मी जी के दो वाहन, एक उल्लू एक गरुड़। गरुड़ पे चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं, वो साहब के साथ चलते हैं, नारायण के साथ, ज्ञान के साथ। अज्ञान के साथ जो धन लग गया अपना भी कल्याण करेगा। और भागवत जी में लिखा है, जिस कुल में एक भक्त प्रकट हो गया प्यारे, 21 पीढ़ियां तरेगी उसकी। अपना कल्याण तो चले गया, 21 पीढ़ियों का कल्याण वो पैकेट में लेके घूम रहा है। इस धन से किसी का अहित नहीं हो सकता है। और बिना ज्ञान का धन मिल जाएगा वो सिर्फ अहित करेगा दिन भर, वो अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा। बड़े बड़े साहब को देखिए, क्या ए ग्रेड का साहब है, नौकरी ए ग्रेड का, पैकेट में सिगरेट लेके घूम रहे हैं। ए ग्रेड वाले सिगरेट का धुआं उड़ाते मिल जाएंगे। समझ लीजिए भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इन पे लक्ष्मी की कृपा हो रही है। उल्लू तो ऐसा बुद्धि बना दिए। अपने जीवन में जो प्राप्त संपत्ति है उसका हम सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें, ये विवेक जब खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि बुद्धि उल्लू जैसी हो गई। और अपने धन का सदुपयोग अच्छे में लगाएं, अच्छे जगह में करें, समझ लीजिए बुद्धि गरुड़ जैसा, भक्त जैसा बन गया है। ये सब भक्त जैसे लोग बैठे हैं। देखिए बाहर वाले पीते हैं वो नशा 4 घंटा में उतर जाता है, यहाँ जो पिलाया जा रहा है ये नशा जीवन भर नहीं उतरेगा प्यारे। एक बार ये नशा कर लीजिए। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है।
अच्छा, आज कथा छठे दिन में प्रवेश हो गया, कथा की कल पूर्णाहुति हो जाएगी। कथा कितने लोग को अच्छी लग रही है? हाथ उठा के बताइए जरा। सबको लग रही है तो जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। तो ये कथा बस कल भर होना चाहिए कि आपके गांव में फिर से दोबारा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि हर साल होना चाहिए? वो हाथ उठा के बताइए। क्या बात है। तो इस बार तालियां और जोरदार होनी चाहिए। अगले साल की कथा के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। क्यों? जन्मेजय जी घोषणा कर दें। देखिए, हम जिनके यहाँ मकान में रुके हैं और नाम भी कितना सुंदर, जन्मेजय, भगवान राजा परीक्षित का पुत्र। इन्हीं को राज दे करके परीक्षित जी 7 दिन से कथा सुन रहे हैं। इनके पिताजी भी इन्हीं को राज दे दिए हैं, समझे कि नहीं? और कल ये जन्मेजय जी और इनकी माता जी वो भी कहीं बैठी हैं इसी भीड़ में। अब हम हाथ नहीं उठवाएंगे भीड़ में। ये दोनों कल यहाँ से दीक्षा लेंगे, वैष्णव बनने का संकल्प लेंगे। और दीक्षा के दक्षिणा आज पहले बता दिए हैं कि महाराज अगले वर्ष जब कथा होगी तो उसमें सबसे पहला सहयोग 21,000 रुपये का मेरे तरफ से रहेगा। तालियां और जोर से होने चाहिए। कल सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास दीक्षा का कार्यक्रम है। बहुत लोग पहले भी मिल चुके हैं, थोड़ा 2 मिनट उसकी चर्चा कर दें। हम संकेत करते रहे हैं पहले 2-3 दिनों में। इस 6 दिन के कथा से किसी को थोड़ा भी समझ आया कि हम अपने जीवन को भक्ति के रास्ते पे लगाएं, भगवान की प्राप्ति में एक कदम हमारा बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला कदम है अपने जीवन में गलत आहार को रोक करके और अच्छे मार्ग पे कदम रखें और उसके लिए भगवान की शरणागति लें। ये हमारे आपके प्रयास से नहीं होगा, भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से होगा। तो उसके लिए कल 10 बजे से 11 बजे के बीच में चलिए, 11 बजे ठीक, जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं वो नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन करके आप आ जाइएगा। ज्यादा लोग होंगे तो यहीं पे, कम लोग होंगे तो हम जहाँ पे रुके हैं मकान में पास में जन्मेजय के घर पे करवा देंगे। उसमें लगना कुछ नहीं है, निःशुल्क ये व्यवस्था है, 1 रुपया नहीं। हरे लगे न फिटकरी रंग चोखा। दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए, महाराज क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। आज भी कुछ माताएं आई थी मिलने की, महाराज आप रोज मना कर दे रहे हैं कि कुछ चढ़ाइए नहीं, हम साड़ी चढ़ाना चाहते हैं, फलाना चढ़ाना चाहते हैं। हम की माता जी बस अपना भाव चढ़ा लीजिए, कथा सुनिए, आपको जो चढ़ाना होगा कल अंतिम दिन सब फ्री कर देंगे, सब चढ़ा लीजिएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि घर का सारा कूड़ा कचड़ा ला के नहीं चढ़ा दीजिएगा। जो उपयोग के तरह का चीज होगा वो चढ़ाइएगा, न बने तो बिल्कुल न चढ़ाइए, ठीक है ना? हम तो मना कर रहे थे लेकिन आज कुछ माताएं आ करके पूछ रही थी तो चलिए छूट दे दिए। कल अंतिम दिन है दान के नाम पे, लेकिन जो उपयोगी वस्तु हो वही दान करना है, बेकार की चीजें क्यों करना है? इसीलिए हम मना कर रहे थे 6 दिन से कि कुछ दान नहीं करना है। कथा सुनिए, ये व्यासपीठ आपसे कुछ लेने नहीं, आपको देने आई है। और उसमें पहला अनुदान कल दीक्षा का कार्यक्रम है। ये अवसर है प्यारे, वर्षों के बाद आपके गांव में आया है और ये फिर आपके जीवन में पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा। अगली साल कथा होगी, इनमें से कितने लोग होंगे नहीं होंगे, कल कौन जानता है क्या होगा। इसलिए जो लोग भी अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहते हैं, कल 11 बजे नहा फिच के, नया वस्त्र हो तो नया वस्त्र, न हो तो धुला फिचा साफ सुथरा वस्त्र पहन करके आ जाइएगा। पूजा की सारी व्यवस्था यहाँ कमेटी बना देगी। एक थाल में बस अक्षत फूल प्रसाद की व्यवस्था बना देना है, एक जल पात्र रख देना है। उसका एक ही नियम है, पहला नियम हम रोज बता रहे हैं, अशुद्ध खान पान को बंद करें। जो स्वस्थ
जीवन जीने के लिए उपयोगी चीज है वो सब खाइए। सबसे बढ़िया नियम ये है कि लहसुन प्याज भी न खाइए, सात्विक आहार में रहा जाए। लेकिन बहुत इमरजेंसी हो तो चलिए लहसुन प्याज की छूट देते हैं आपको, धीरे धीरे छोड़िएगा, क्योंकि एक ही बार में सारा क्लास ग्रेजुएशन वाला कर देंगे तो बच्चे एडमिशन ही नहीं करवाते हैं फिर डर से। तो बहुत आवश्यक हो तो लहसुन प्याज खा लीजिएगा। बहुत आवश्यक मतलब अब कहीं बाहर जा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, हम शहर में रह के ड्यूटी करते हैं, होटल में ही खाने की मजबूरी है, ऐसी परिस्थितियों में आप खा लेंगे, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि उससे भी बचा जाए। पहला व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था यह है कि बिना लहसुन प्याज का भोजन बने, शुद्ध शाकाहारी, ऐसा भोजन जो भगवान को भोग लग सके। अब किसी के जीवन में कोई परिस्थितियां हैं ऐसा जो उसके बिना नहीं रहा जा सकता है, तो उनके लिए ये छूट है कि आप लहसुन प्याज भी खा करके भगवान का भजन कर सकते हैं। पर ये 100% सबके लिए नहीं है। जो इसके बिना रह सकते हैं वो रहें। अब मान लो किसी को डॉक्टर बताया है कि भैया आपको लहसुन खाना है दवा के रूप में, वो खा सकते हैं, उनके लिए मना नहीं है। तो ये दो प्रकार का सामान्य, नंबर 1 वाला ये है कि लहसुन प्याज तक वर्जित कर लें, और नंबर 2 वाला ये है कि लहसुन प्याज खा के भी भजन करिए। भजन महाराज की कृपा होगी तो धीरे धीरे आप स्वतः छोड़ दीजिएगा। उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हम इससे भी बच जाएं। उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें बस एक दोष है, वो तमोगुनी आहार है, वो थोड़ा गर्म प्रकृति का आहार है, वो भीतर का जो है सो तमोगुण को ज्यादा जगाता है। तो मन जब ज्यादा लहसुन प्याज खा लेंगे तो मन भजन में नहीं लगेगा, बस ये दोष है। कोई पाप नहीं है उसका खाने का, समझे कि नहीं। तमोगुनी आहार है, तमोगुनी आहार लेंगे तो मन सतोगुनी कम बनेगा, सतोगुनी आहार लेंगे तो मन भजन में ज्यादा लगेगा, बस इतना अंतर है। इसलिए बने तो लहसुन प्याज के बिना खा के भजन करिए, न बने तो खा के भी भजन करिए। कोशिश करिए कि कम से कम खाएं, जितना आराम से निभा सके उतना निभाएं। मजबूरी में खाना पड़े तो चलिए सीताराम उसकी कृपा करेंगे, व्यवस्था बना देंगे। बस इतने नियम है। जो मंत्र मिलेगा कम से कम 3 माला उसका जप करना है। माला से नहीं कर पाए तो 15 मिनट घड़ी देख करके, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 24 घंटा में 15 मिनट। किसी दिन मान लिया हम रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं, हवाई जहाज में हैं, कार चला रहे हैं, मौका नहीं मिला, तब क्या करें, रास्ता चलते मानसिक जप कभी भी किया जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। बिना नहाए, खटिया पे बैठे बैठे, बिस्तर पे बैठे बैठे, रास्ता चलते चलते, झाड़ू लगाते लगाते, खेत में काम करते करते, इतना तो किया जा सकता है ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। माताएं झाड़ू लगा रही हैं, रोटी बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं, और जो गुरुजी मंत्र दिए हैं उसका मन ही मन 15 मिनट जप कर। भाई लोग खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम करते करते 15 मिनट जप कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। पर देखने में बहुत साधारण है, आप करके देखिए, साल भर कर लीजिए। अगले साल ठाकुर जी की कृपा हुई और हम लोग मिले तो आप अपना अनुभव स्वयं बताइएगा कि महाराज 1 साल में हमारा जीवन कितना बदला। इतना बदलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग आश्चर्य करेंगे कि ये व्यक्ति ऐसे भी बदल सकता है, इसका जीवन में इतनी उन्नति हो सकती है, इतनी कृपा की बरसात होती है, हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी लें। इसमें कोई पात्रता नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का भेद नहीं है, सबके लिए राम नाम सुलभ है। भगवान का नाम सबके कल्याण के लिए सुलभ है। जिनको जिनको आत्म कल्याण की जिज्ञासा हो, कल 11 बजे यहीं पे आ जाइएगा मंच पे, हम व्यवस्था देख लेंगे कि कितने लोगों की कहाँ कैसी व्यवस्था। तो जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, कल 10:30 से 11 बजे के बीच में आधा घंटा यहीं आके बैठिएगा। हमारे कार्यकर्ता बंधु दीक्षा की सारी व्यवस्था बना देंगे। 1 रुपया नहीं लेना देना है, सब निःशुल्क व्यवस्था है। आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, जीवन में कभी आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। ये मत समझिएगा कि आज महाराज जी फंसाएंगे और फिर जाने के बाद फोन करेंगे कि बेटा चंदा भेजो 1100। कभी नहीं फोन करेंगे।
ये रिकॉर्डिंग रखिएगा साथ में कि महाराज बताए थे कि रुपया नहीं आप लेते हैं, समझे कि नहीं। ये हम विनोद में नहीं बता रहे हैं, भगवान की कोई कीमत दे सकता है जी। हम मंत्र में क्या सुनाएंगे, भगवान का मंत्र ही तो सुनाएंगे। और भगवान के नाम का कोई कीमत देने में सक्षम है धरती पे? न हम मांगने में सक्षम है, न आप देने में सक्षम है। हाँ, दान अपनी श्रद्धा का चीज है। आप अगर अपनी श्रद्धा से दान करना चाहें, वो भागवत जी पे चढ़ा रहे हैं, लोग चढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ जो चढ़ जाता है वो मेरे लिए प्रसाद होता है, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। हमें पर्सनल किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मेरे जीवन का बस एक संकल्प है, चाहिए तो गोविंद से, नहीं चाहिए तो किसी से नहीं चाहिए प्यारे। क्या लेना है? देना है तो तुम खुद दो, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से हमें नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। इसलिए चाहिए तो गोविंद से, नहीं चाहिए तो किसी से नहीं। आपकी श्रद्धा हो, दान करना चाहें, भागवत जी पे चढ़ा दीजिएगा, वो हम ग्रहण कर लेंगे। बाकी दीक्षा की दक्षिणा में आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, 1 रुपया किसी से नहीं मांगा जाता है अपने यहाँ। भगवान नाम की निःशुल्क सदा वर्त रही है, जिनको ग्रहण करना है आ जाइएगा। क्या अब 2 मिनट में रुक्मिणी विवाह की झांकी तैयार है ना? हाँ महाराज श्री आप आ जाइए इस आसन पे, यहाँ दूल्हा दुल्हन सरकार विराजेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।